हम देख रहे थे कि न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं अमीबा के अंदर, और मैकेनिज्म हमें देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? पहले वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। सो बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। हम देखते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं इन अमीबा। किससे पढ़ रहे हैं हम? अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है वो कौन सा है? इंजेशन। अब देखो अमीबा जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है वो? है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल का बना हुआ ऐसा ऑर्गेनिज्म which is formed by only one cell, that is called unicellular organism। यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब कुछ है इसके पास यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इंजेशन, इंजेशन का मतलब है फूड को इनटेक करना। इंजेक्शन का मतलब है फूड इनटेक, फूड को इनटेक करना। अब ये फूड को इनटेक करने के लिए, जैसे हम तो खाना खाते हैं मुंह से खा लेते हैं, इसके पास कोई माउथ नहीं होता है। इसके पास क्या होता है? माउथ एब्सेंट होता है, माउथ एब्सेंट होता है। तो ये फूड इनटेक जो है, फूड ऑब्टेन बाय द सरफेस, बॉडी सरफेस, फूड ऑब्टेन तो कैसे करेगा? ये करता है फूड ऑब्टेन बाय इट्स बॉडी सरफेस, जो इसका सरफेस है उस सरफेस से ये ऑब्टेन करता है। फूड ऑब्टेन बाय सरफेस बॉडी, सरफेस बॉडी से कैसे करता है? लेता है, फूड को इनटेक करता है। अब ये किस प्रोसेस से करता है? ये क्या करता है? ये करता है फूड वैक्यूल बनाता है। क्या करता है? फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। फूड वैक्यूल को हम फैगोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसोम, फैगोसोम कहते हैं। और जब ये फूड वैक्यूल, बेसिकली ये फूड वैक्यूल बनती कैसे है कि ये देखिए, ये कोई फूड पार्टिकल है, कोई सॉलिड फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये वाटर में रहने वाला अमीबा है, वाटर में रहता है, और उसके पास वो सॉलिड फूड पार्टिकल आया है, तो ये क्या करेगा? वहां तक पहुंचेगा, और पहुंचने पर ये क्या करेगा कि ये जो क्या करेगा, ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो एक स्ट्रक्चर को अटेन करेगा। वो स्ट्रक्चर अटेन कैसे करेगा? इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ। ये देखो, ये फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। और ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? इस दोनों स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं सूडो। ये क्या बना रहा है? पोडिया, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम किसको कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब ये है कि ऐसा लगता है इनको देख के कि ये कुछ हाथों से खाना अंदर मुंह में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका शेप जो है इरेगुलर है। ये टेम्पररी पोडियम बनाता है, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, और ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। सो बेसिकली इन्हें हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या कर रहे हैं? दिस इज द फूड, ये फूड अब इसके चारों ओर ये क्या हो रहा है? ये फूड पार्टिकल इसके चारों ओर क्या हो गया? इसने चारों तरफ से इसको घेर लिया। अब घेरने के बाद क्या होगा कि अब ये जो इसकी वैक्यूल, अब यहाँ पर फूड वैक्यूल बनेगी। दिस इज द फूड। उस फूड के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन जब कवर्ड हो जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस इज द फूड एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी है? इसी की खुद की, और इस कंप्लीट के हम इसे कहते हैं फूड वैक्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फूड वैक्यूल कह रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अमीबा है ये क्या कर रहा है? इसको चारों तरफ से कवर
और यहाँ पर फूड वैक्यूम, यहाँ पर ये आ गया फूड वैक्यूम, क्या आ गया ये, दिस इज द फूड वैक्यूम। आ रही है बात समझ में? तो ये इंजेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, बाय द इंजेक्शन प्रोसेस, ये कैसे फूड को इनटेक करता है, ये करता है बाय द सूडोपोडिया। कैसे कर रहा है, बाय द सूडोपोडिया। आ रही है बात समझ में? देखो अब यहाँ पर इंजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब ये एंटर तो कर गया फूड, अब हमें क्या करना है, इसका डाइजेशन करना है। अब क्या करना है, हमें डाइजेशन करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना, उसे तोड़ना, है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सो हमने अब यहाँ पर यानी कि अमीबा ने अब यहाँ पर फूड वैक्यूल क्या कर लिया है, अंदर इंटेक कर लिया है। अब उस फूड का क्या होना चाहिए, डाइजेशन। अब उस फूड को तोड़ना है तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम, क्या होते हैं, लाइसोसोम, जिनके पास एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम होते हैं। एसिड हाइड्रोलेस, एसिड हाइड्रोलेस को आप कह सकते हैं डाइजेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अमीबा। लाइसोसोम में क्या है, लाइसोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखो लाइसोसोम ही ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके पास सारे क्या हैं, दिस इज द लाइसोसोम। ये क्या है, पिंक कलर से जो मैंने बनाया वो क्या है, लाइसोसोम है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स वो होते हैं व्हिच इज एसिड हाइड्रोलेस, जो कि एसिडिक मीडियम में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उन्हें हम क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फूड को क्या करेंगे, अभी आगे चल के डाइजेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइसोसोम प्लस वैक्यूल क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दे बिकम फ्यूज। ये जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये फ्यूज हो रहा है, ये फूड वैक्यूल है, ये लाइसोसोम है, और ये अब आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। फ्यूज होने पर क्या होगा कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ जाएंगे, वो किस पे वर्क करेंगे, अब उस फूड पर वर्क करेंगे, दे विल एक्ट अपॉन द फूड। आ रही है बात समझ में? और उसका क्या करेंगे, फ्यूज हो जाने पर फूड का क्या होगा, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ओके, सो डाइजेशन में क्या होता है, ओनली द ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। नाउ यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। और स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फूड अब डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्टेड फूड का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए फूड को अब सिंपल फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट किया है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज इज सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, आप आलू खा रहे हैं तो आलू रोटी जो आप खा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और उस ग्लूकोज को हम क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि अब उसको वहां से उठा लिया जाता है, उठा के उसे दूसरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये तो मैं बात कर रही हूँ हमारी ह्यूमन की, पर अभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ये फूड वैक्यूल यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये डायग्राम यहाँ से यहाँ आएगा, और ये है हमारा डाइजेशन प्रोसेस। हम दिखा देते हैं इसमें कि ये फूड वैक्यूल है और ये फूड पार्टिकल था, और इस पे किसने अटैक किया, जितने भी एसिड हाइड्रोलाइसिस थे यहाँ पर प्रेजेंट थे उस पे अटैक करा। अब यहाँ से जितनी भी, ऐसा गोल गोल नहीं होता है अमीबा, सो
न्यूट्रिएंट डिफ्यूज फ्रॉम फूड वैक्यूल। क्या हो जाएंगे? फूड वैक्यूल से अभी बाहर निकल जाएंगे। फूड वैक्यूल फ्रॉम फूड वैक्यूल्स टू साइटोप्लाज्म। अभी कहां चले जाएंगे? साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं हम इसे? एब्जॉर्प्शन। की अब फूड से जो भी मटेरियल न्यूट्रिएंट था वो कहाँ आ गया? अब आ चुका है साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर फूड हमने ब्रेक डाउन किया है तो अब ये फूड को पूरी बॉडी में, यानी कि जो अमीबा है इसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेगा? सो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोनिक मूवमेंट करता है। क्या कर रहा है? साइक्लोन क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइक्लोन। और जो फूड पार्टिकल यहाँ पर अपने जो कि डाइजेस्ट होकर बाहर आए हैं वो क्या कर रहे हैं? साइक्लोन्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द अमीबा में पहुंच रहे हैं, ऑल ओवर द बॉडी में पहुंच रहे हैं। इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन हम इसे कह रहे हैं। सो एब्जॉर्ब होके बाहर आ गया और पूरी बॉडी में उसको पहुंचा भी दिया, उसे हमने क्या कहा है? एसिमिलेशन कहा है। नाउ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट जो बचता है वो है इजेशन। अब देखो इजेशन में क्या होता है? दिस इज द वेरी लास्ट पॉइंट 3 and 4, digestion, absorption. Now this is the ejection. अब देखो इजेशन में क्या हो रहा है? इजेशन का मतलब ये है कि वो फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अगेन क्या हो जाता है? वैक्यूल में रैप होकर के, वैक्यूल, अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल में रैप होकर के वो कहाँ चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर अगेन इजेशन के लिए इसके पास कोई भी एनस यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है जिससे वो पर्टिकुलरली वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके, यानी कि इसके पास एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। सो यहाँ पर अगेन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो कैसे बाहर निकालेगा? बाय द बॉडी सरफेस, सरफेस ऑफ बॉडी। By the surface of body। अब ये कैसे बाहर निकालेगा? ये देखिए किसी भी सरफेस से बाहर निकाल सकता है। इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए दिस इज अमीबा और ये कोई फूड पार्टिकल है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या निकल रहा है? ये अब यहाँ से दिस इज द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब बाहर एज वेल एज निकल जाता है, ऐसे ही कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। ये है फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर बॉडी सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। इजेशन कैसे हो रहा है? बॉडी सरफेस से हो रहा है, एज वेल एज जो इंजेक्शन जो था वो भी किससे हो रहा था? बॉडी सरफेस से, बाय द मेकिंग सूडोपोडियम, राइट। सो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है न्यूट्रिशन इन अमीबा व्हिच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, ऑल द फंक्शंस परफॉर्मिंग बाय द ओनली वन सेल, दैट इज हम इसे कह सकते हैं कि इसे हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, कहते हैं।
ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी भी देख लिया हमने, ये एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, एज वेल एज जो वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ पर फूड वेक्टर के साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आती हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है तो भी उसको वेस्ट इस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो यहाँ पर हमने ये पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया है कि किस तरह से न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई गेस, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हमें इतना ही समझना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल है अभी, और इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो ये 4 स्टेप्स है, और ये 4 स्टेप जो है हम आगे जब पढ़ेंगे अदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन न्यूट्रिशन जब हम पढ़ेंगे, तब उसमें भी 4 ही स्टेप पढ़ेंगे। हम इंजेक्शन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एंड देन इजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये मैं इसको यहाँ पर फिनिश करती हूँ। नाउ बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाइजेस्टिव क्या पढ़ने वाले हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम थोड़ा सा इसका बहुत ही जनरल आउटलाइन पढ़ेंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सो व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव का मतलब है कि हम जो फूड लेते हैं, हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो हम उसी फूड जो इंटेक कर रहे हैं उसका हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसे हमें तोड़ना पड़ता है, उसे कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सिस्टम जनरेट हुआ है, उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में? एलिमेंट्री कैनाल एंड प्लस accessory glands। क्या कह रहे हैं? accessory digestive glands। accessory digestive glands। आई बात समझ में? एलिमेंट्री कैनाल एंड accessory glands को हम क्या कह रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। सो हम यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ऐसी कैनाल है, लॉन्ग कंटिन्यू माउथ टू एंड्स। क्या है? एक ऐसी कैनाल है which is continued from the mouth to anus। एक कैनाल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल, which is in a continued form। ओके, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम क्या देखेंगे? हमने कैनाल को डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट नेम है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। तो विच इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ। देन उसके बाद माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। देन बक्कल कैविटी के बाद
इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन काफी लंबी कैनाल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इंटेस्टाइन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। क्या है? इसके भी क्या है? 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? इसका नाम है ड्यूडेनम। देन सेकेंड पार्ट है जेजुनम। एंड द थर्ड वन इज इलियम। क्या है? थर्ड वन इज इलियम। थर्ड वन क्या है? इलियम। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या पार्ट्स है? कुछ पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स के नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सीकम। क्या है? सीकम। द सेकंड पार्ट इज कोलोन। सेकंड पार्ट इज कोलोन एंड द थर्ड लास्ट वन इज रेक्टम that stored the waste undigested food which is stored। the rectum stored क्या करता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है that stored the undigested food। and ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एनस by which undigested food is excreted। so this is the alimentary canal, right? alimentary canal में क्या है? माउथ, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। उसके बाद सबसे लास्ट है रेक्टम के बाद आता है एट लास्ट एनम। रेक्टम के बाद क्या आएगा? दिस ऑल आर इन कंटिन्यूड फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से एक अलग से रहता हो। नो, ये सारा का सारा जो कैनाल है दीज आर इन कंटिन्यूड फॉर्म, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है एंड फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट दे आर ऑल कनेक्टेड बाय ईच अदर। कंटिन्यूड फॉर्म में है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है, जैसे स्टमक, फेरिंक्स, ईसोफेगस फूड पाइप की तरह है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये कैसा होता है? लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है। हम देखेंगे, हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डायग्राम बना के देखेंगे कि कैसा होता है। एंड इंटेस्टाइन, स्टमक कैसा होता है? ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ दैट। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माउथ के बारे में। हम थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम अभी जो हम पढ़ने वाले हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि वो कैसे बना हुआ है, उसकी बनावट कैसे है एंड कौन कौन सी सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। एंड देन हम पढ़ेंगे, ठीक है, देन हम पढ़ेंगे, हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था। क्योंकि अमीबा में तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है पर्टिकुलर, दैट्स व्हाई हमने सीधा ही मैकेनिज्म पढ़ लिया था। उस मैकेनिज्म में इंजेक्शन आ गया था, डाइजेशन आ जाएगा एंड देन एसिमिलेशन आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, एज वेल एज इसमें क्या आ जाएगा? इजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन पढ़ना है। तो ये 2 चीजें हम पहले पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माउथ। एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं हम अभी। एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सैलाइवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? सैलाइवरी ग्लैंड होती है, लिवर होता है एंड पैंक्रियास। ये क्या है?
है बक्कल कैविटी। तो बेसिकली माउथ जो है वो किसमें ओपन हो रहा है? माउथ ओपन हो रहा है सीधा बक्कल कैविटी। माउथ कहाँ खुल रहा है? माउथ इज ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। नाउ बक्कल कैविटी के अंदर हम पढ़ेंगे तीन चीजें हैं। बक्कल कैविटी में हम पढ़ेंगे ये जो कैविटी जहां पर आप देख रहे होंगे ये जो पूरा मुंह है अंदर का जो जब आप जो माउथ है वो अंदर जाके खुल रहा है जिसको हम कैविटी कह रहे हैं। तो हम लोग कैविटी इन विच टीथ आर प्रेजेंट, इन विच टंग आर प्रेजेंट, ओके, एंड इन विच सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट, टंग इज प्रेजेंट। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं बक्कल कैविटी। कई जगह पर इसे ओरल कैविटी नाम भी दिया है, कई जगह पर इसे बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी बक्कोफेरेंजियल कैविटी नाम भी दिया गया है। सो हम यहाँ पर सिंपली देखिए चल रहे हैं बक्कल कैविटी हम इसे कह रहे हैं। आगे बक्कल कैविटी जो है ये फॉर्म कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसके स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो इसके स्ट्रक्चर में पहला क्या आएगा? रूफ पार्ट। रूफ पार्ट यानी कि जो अपर जॉ है, ये जो आपका अपर जॉ है, इस अपर जॉ के ऊपर की तरफ आप जीभ टच करके देखिए ऊपर की तरफ, इस अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूफ ऑफ दी बक्कल कैविटी, ठीक है। उस एंड जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है? इस लोअर पार्ट पे टंग प्रेजेंट है, विच इज, अभी हम टंग पर भी आएंगे, टंग प्रेजेंट है। और साइड, साइड में क्या प्रेजेंट है? साइड में दीज आर द चीक्स, ये चीक्स है। बक्कल कैविटी सराउंडेड बाय द चीक्स, द रूफ, उस रूफ को हम कहते हैं पैलेट्स कहते हैं। रूफ को हम क्या कह रहे हैं? पैलेट कह रहे हैं। सो रूफ किससे बन रहा है? विच इज, अब हम रूफ की बात करें कि रूफ जो है वो किससे फॉर्म्ड है? फॉर्म्ड बाय द हार्ड पैलेट, फॉर्म्ड बाय हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। किसका बना है? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट का बना है। आप अगर जीभ थोड़ी सी ऊपर टच करके देखेंगे आगे की तरफ तो वो किसका बना हुआ है? आपको हार्ड हार्ड सा लगेगा। और पीछे की तरफ, उसी रूफ में पीछे की तरफ जो पैलेट होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट। अब ये हार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ड्यू टू द बोन्स, प्रेजेंस ऑफ बोन्स, ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? हार्ड सा लगता है। और पीछे की तरफ बोन्स नहीं होती हैं, जॉ की बोन्स होने की वजह से ये स्ट्रक्चर हार्ड लगता है। एंड कुछ स्ट्रक्चर पीछे वाला जो है वो कैसा लगता है? सॉफ्ट लगता है। इसे हम क्या कह रहे हैं? हार्ड और सॉफ्ट पैलेट कह रहे हैं। बेसिकली जो फ्लोर बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? फ्लोर, है ना। फ्लोर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर टंग कर रही है। वो क्या कर रही है? टंग कर रही है। अभी हम इसमें भी आएंगे। एंड जो साइड में, साइड बनाने का काम कौन कर रहा है? साइड में चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीज, बक्कल कैविटी की साइड वॉल्स बना रहे हैं, ठीक है। सो बक्कल कैविटी किससे बना हुआ है? हार्ड पैलेट, टंग और चीज, एज वेल एज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टीथ। अब यहाँ पर बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? द फर्स्ट, बक्कल कैविटी में क्या क्या सिचुएटेड है? द फर्स्ट इज टीथ, ओके, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। नाउ यहाँ पर टीथ की अगर बात, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टंग। कैसी होती है टंग? मस्कुलर होती है, लार्ज होती है, मोटाइल, मूवेबल होती है। मोबाइल मतलब मूवेबल। कैसी है? थिक होता है, मस्कुलर होता है, लार्ज होता है एंड मूवेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। इस टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन द टंग। अब यहाँ पे जो टेस्ट बड होते हैं एज वेल एज यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज, टेस्ट बड के साथ इट हैज nerve, nerve endings, nerve endings at, nerve endings कहाँ है? टेस्ट बड पर।
टेस्ट बर्ड पर क्या प्रेजेंट है, नर्व एंडिंग्स कहाँ जा रही है, टेस्ट बर्ड पर जाकर के खुल रही हैं। हैव द सेंसरी, इसे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स। बेसिकली यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। सेंसरी का मतलब है कि जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन ले जाने का जो काम करती है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। एंड दैट सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट एट द टेस्ट बड। अब यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो कौन कौन सा टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, 4 टेस्ट होते हैं। स्वीट, जैसे आप मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। स्पाइसी लगता है, सॉल्टी लगता है, बिटर लगता है, सोर लगता है, स्वीट लगता है। तो दीज आर द टेस्ट, जो जनरल टेस्ट है उनके वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं किस पर, किस पर प्रेजेंट होते हैं, टंग पर प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन हमें पढ़ना है। इसका फंक्शन है, इसके फंक्शन क्या क्या है। पहला है कि ये क्या करता है, हेल्प इन अ इंजेक्शन। क्या करता है, हेल्प इन इंजेक्शन, इंजेक्शन में हेल्प करता है। फूड मिक्सिंग में हेल्प करता है, किसमें कर रहा है, फूड मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। एज वेल एज स्पीकिंग में हेल्प कर रहा है। एंड क्या करता है, माउथ को, माउथ कैविटी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मिक्सिंग ऑफ फूड, बेसिकली फूड मिक्सिंग का मतलब है कि जो सलाइवा है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है, ये टंग करता है, ठीक है। सो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ द टंग। और एज वेल एज स्वेलो करने के लिए, किसी चीज को अगर आपको निगलना है, स्वेलो करना है, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो हो गया टंग के बारे में। अब हमें बात करनी है, टंग हो गई, अब हमें बात करनी है टीथ के बारे में। सो बेसिकली टीथ जो है वो कैसे होते हैं, टीथ जो है, जो जॉज में प्रेजेंट है टीथ, ये कैसे होते हैं, एक टर्म आएगी यहाँ पर जिसे हम कहते हैं ट्रिकोडॉन्ट। ट्रिकोडॉन्ट का मतलब ये है कि ये बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट ऑफ जॉ लाइन, जॉ का जो बोनी सॉकेट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ट्रिकोडॉन्ट कहते हैं। एक टर्म और आएगी यहाँ पर, हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट क्या होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डॉन्ट यानी कि टीथ। तो यहाँ पर डिफरेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। कैसे, हमारे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिकोडॉन्ट होते हैं, एज वेल एज हेट्रोडॉन्ट भी होते हैं। हेट्रोडॉन्ट का मतलब है कि यहाँ पर 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट क्या होता है, हमारे दांत जो होते हैं, ये टर्म से बच्चों आपको थोड़ा सा इनको बस याद कर लेना, फायोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट क्या होते हैं, डाई का मतलब है 2, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 2 बार दांत निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइफायोडॉन्ट कहते हैं। एंड डाइफायोडॉन्ट जो होते हैं 2 बार टीथ निकलते हैं, हमें पता है हमारे बचपन के जो टीथ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और उसके बाद जो निकलते हैं वो कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। सो इसीलिए हम उसका नाम रख दिया है डाइफायोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट क्योंकि 4 टाइप के दांत होते हैं। आप देखिए, आप अगर मिरर में जाके देखिएगा तो सारे दांत आपको अलग अलग, सारे का मतलब है कि आप ऊपर वाले और नीचे वाले तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आगे के 2 दांत कुछ अलग है, फिर उसके साइड के 2 दांत अलग है, फिर उसके भी साइड के 2 दांत और अलग हैं, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोडॉन्ट, यानी कि 4 टाइप होते हैं। अब यहाँ पर जो 4 टाइप है वो कौन से हैं, आप देखो यहाँ पर जो टीथ प्रेजेंट है, टीथ है 4 टाइप के हैं, इंसाइजर्स, इंसीजर्स,
इंसीजर्स कह रहे हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है कैनाइंस है। क्या है? कैनाइंस है। तीसरा है प्रीमोलर एंड द फोर्थ वन इज मोलर। क्या है? फोर्थ वन क्या है? मोलर। सो यहाँ पर ये देखिए जो इंसाइजर्स होते हैं उनका काउंट क्या होता है? 2। कैनाइंस कितने होते हैं? 1। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 एंड मोलर कितने होते हैं? 3। अब देखो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है अपसाइड डाउन, मतलब अपर जॉ पे और लोअर जॉ की बात कर रहे हैं हाफ साइड में। ये इसका फॉर्मूला होता है 2/2 1/1 सॉरी एंड 2/2 3/3। तो ये हाफ का रेशियो, ये हाफ, यानी कि हाफ की बात करें तो अपर एंड लोअर जॉ की बात करें, दिस इज द अपर जॉ, दिस इज द लोअर जॉ। अपर जॉ में कितने प्रेजेंट है? 2 3 2 2 4 5 6 7 8, नीचे भी 8, तो हाफ वाले में हो गए 16। ठीक है, इधर 16 और इधर राइट साइड में और हाफ हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। तो ये हो गए 32। आ रही है बात समझ में? सो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार एनटीएससी में पूछा जाता है, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर ये फॉर्मूला, दांत का, टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3। और कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं कि इंसाइजर्स कितने होते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, प्रीमोलर। तो ये क्या है? फॉर्मूला है। सो अब यहां पर हम बात करते हैं, टीथ हो गया, टंग हो गया और पैलेट। पैलेट क्या है? पैलेट जो है, हम अभी पैलेट की बात कर रहे थे, वो क्या करता है? बेसिकली नेजल पार्ट को ओरल पार्ट से क्या करता है? अलग। क्योंकि हम देखिए ऊपर की तरफ क्या है? नेजल पार्ट है। ये जो हमारा ऑस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स है, यहाँ से नेजल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। उस नेजल पार्ट को और ओरल पार्ट को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? द पैलेट कर रहा है। पैलेट क्या कर रहा है? नेजल पार्ट और जो ओरल पार्ट है उसको क्या कर रहा है? सेपरेट करने का काम कर रहा है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैविटी, एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर मैंने अभी आपको बताया था, एंटीरियर पार्ट जो है कैविटी का वो क्या है? बोन्स का बना हुआ है, दैट्स व्हाई उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं। और पीछे क्या है? सॉफ्ट पैलेट होता है। इसके बारे में अब हम इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने बकल कैविटी कंप्लीट नहीं हुआ है। बकल कैविटी में हमने टीथ पढ़ा है एंड टीथ के अलावा हमने टंग पढ़ लिया है, थोड़ा सा पैलेट अभी बाकी है और उसके अलावा पैलेट, टीथ हो चुका है, पैलेट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, सो ये अभी तक हमने पढ़ लिया है माउथ एंड बकल कैविटी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? फेरिंक्स पढ़ना है, इसोफेगस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? स्टमक पढ़ेंगे, स्टमक का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी